हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज 12th क्लास का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय। फंक्शन दिया हुआ है अपने को और हमें बताना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, तो पहले देखो फंक्शन आप देख लो बच्चों कि पहले फंक्शन को ऑब्जर्व करो, क्या हम इसे कुछ सिंपल बना सकते हैं क्या। तो देखो बच्चों, हम यहाँ से पहले क्या करते हैं यहाँ पर कि 4 साइन एक्स माइनस, यहां से ऐसा करते हैं बच्चों कि x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, क्या मिलेगा 4 साइन एक्स माइनस, ठीक है ना। अब इसको सेपरेट डिवाइड करो बच्चों, 2 प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां से देखो क्या मिलेगा बच्चों, ये तो कैंसिल हो गए, खत्म करो। 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, ये आ गया बच्चों एफ ऑफ एक्स आया है। ठीक है, चलो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब करो इसे डिफरेंस, पहले से तो देखो कुछ सिंपल हो गया बच्चों, है ना। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के टर्म में, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 4 को आप बाहर ले लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और ये 2 प्लस कॉस एक्स, डिवाइड रूल लगा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, अब माइनस साइन एक्स को एज इट इज, 2 का डिफरेंशिएशन 0, साइन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन -1। ठीक है बच्चों, अब क्या मिलेगा देखो एफ डैश एक्स। ठीक है, 2 कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 8 कॉस एक्स, 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 4 कॉस एक्स। देखो ये माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसे 4 कॉस स्क्वायर एक्स लिखो बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये -1, इसे सॉल्व करो थोड़ा सा। 8 कॉस एक्स, 8 कॉस एक्स, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, क्या आएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अपॉन अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा अपने को मिल जाएगा। प्लस 4 -4 कैंसिल आउट कर दो, 8 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स कितना आ जाएगा बच्चों 4 कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया अपना एफ डैश एक्स आ गया बच्चों। ठीक है, इस बार देखो बच्चों क्या करना है अपने को, अब यहां से कॉस एक्स कॉमन लो आप, 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, है ना बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स
4 माइनस कॉस एक्स इजकल टू 0। ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स इजकल टू 0 और 4 माइनस कॉस एक्स इजकल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा कॉस एक्स इजकल टू 4। अच्छा, कॉस एक्स का जो रेंज होता है बच्चों -1 से 1 होता है, तो कॉस एक्स की वैल्यू कभी 4 तो होगी नहीं, तो ये वाली जो वैल्यू ये बच्चे ये होगी ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, हमारे पास हमें क्या मिला है, कॉस एक्स इजकल टू 0 मिला है। हमें क्या मिला है, कॉस एक्स इजकल टू 0। तो कॉस एक्स इजकल टू 0। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगी, यानी कॉस का, अगर हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, ये 0, पाई/2, ठीक है, पाई, 3 पाई/2 और ये 2 पाई। तो कॉस 0 कहाँ कहाँ पे, पाई/2 पे है, एक पाई/2 पे है और एक 3 पाई/2 पे है। ये आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, तो देखो हमारे पास जो एक्स की जो वैल्यू आई है वो आ गई बच्चों, पाई/2 आ गई और 3 पाई/2 आ गई। ठीक है, ओके। और कॉस एक्स का देखो, इसको अगर नंबर लाइन अगर रिप्रेजेंट करें, देखो बच्चों क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होता है पीरियड, 0 से 2 पाई, 0, 2 पाई, ये आ गया पाई/2 और ये आ गया 3 पाई/2। ठीक है बच्चों, इंटरवल क्या क्या बनेंगे हमारे, इंटरवल क्या क्या बनेंगे, इंटरवल हमारा हो जाएगा, एक तो जाएगा 0 से पाई/2, एक हो जाएगा पाई/2 से 3 पाई/2 और एक हो जाएगा 3 पाई/2 से 2 पाई। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमें एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, तो एफ डैश एक्स देखो बच्चों हमारे पास है क्या, एफ डैश एक्स हमने जो निकाला था बच्चों क्या था वो, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये था ना। चलो टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल कितने का ले लें, चलो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं इंटरवल, यहाँ लेते हैं इंटरवल, तो इंटरवल हमारे पास पहला इंटरवल है 0 से पाई/2 का, फिर है पाई/2 से 3 पाई/2, फिर है 3 पाई/2 से 2 पाई का। ठीक है, यहाँ लेते हैं हम लोग साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो 0 पाई/2 से अगर हम पुट करेंगे, 0 से लेके अगर आप पाई/2 की अगर कोई वैल्यू अगर आप पुट करोगे, तो देखो ग्राफ जो है कॉस एक्स का वो कैसा था बच्चों, ऐसा बनाया था। ठीक है, ये 0, ये पाई/2, ठीक है, ये पाई, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई। तो आप देखो जरा, 0 से पाई/2 के बीच में कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ये कॉस एक्स कैसा आएगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और 4 माइनस कॉस एक्स ये कैसा आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है ना, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि होल स्क्वायर है ना, नीचे ये पॉजिटिव है, ये ओवरऑल कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं इसकी वैल्यू पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच, तो पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच में देखो कॉस की जो वैल्यू बच्चों नेगेटिव है, देखो आप यहाँ पे पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच में क्या वैल्यू नेगेटिव है, तो कॉस एस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 4 में से क्या वैल्यू माइनस, कॉस एस की कोई भी वैल्यू माइनस होगी भैया वो -1 से 1 के बीच में होगी, 4 में से कुछ माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा, और ये नीचे होल स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ओवरऑल नेगेटिव। अच्छा 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई के बीच में देखते हैं जरा, ये क्या है, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव है ना, 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई के बीच में, तो अगर ये पॉजिटिव देखो कॉस एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया, 4 माइनस कॉस एक्स ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका नेचर अगर लिखना है अपने को, देखो जरा बच्चों, नेचर लिखना है तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग लिखो, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, स्टिकली डिक्रीजिंग। इसको लिखो स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग। इसे लिखो स्टिकली इंक्रीजिंग, ये ओवरऑल पॉजिटिव है तो स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों, आप देखो किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस किस में ये डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग देखो इस वाले इंटरवल में है और इंक्रीजिंग इस वाले इंटरवल में भी है, ठीक है ना। तो हमें ये आपका क्वेश्चन 12th क्लास का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर सॉल्व करके जाएं, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।